एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमें पता होनी चाहिए कि आरक्षण होता क्या है। तो आरक्षण जो होता है दो प्रकार के दिए गए हैं, एक आर्थिक आधार पर और एक जाति के आधार पर। जाति आधार पर बहुत दिनों से आरक्षण आ रही है, लेकिन आर्थिक आधार पर जो आरक्षण मिला है वो 4 साल पहले जो है ये आरक्षण लागू हुआ है। खास करके कुछ जो अपर कास्ट थे, जिस में जो भी जनरल में आते थे, जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट्स, उन सभी को भी 10% का आरक्षण दिया गया कि उनमें से जो भी पूरे जो जितने भी जनरल कास्ट थे उसमें से जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो उनको जाति के आधार पर नहीं दी गई है। जाति के आधार पर दी जाती तो स्पेशली किसी एक जाति को दी जाती। उसमें बहुत सारी जातियां हैं और उसमें से उसको कुछ परसेंटेज 10% आरक्षण दी गई है। तो आरक्षण का मतलब छूट होता है, सिंपल सा बात समझो। और छूट किसे मिलना चाहिए? जो हमारे समाज में क्या हो, किसी भी सामाजिक स्थिति में, आर्थिक स्थिति में जिनकी स्थिति कमज़ोर हो उन्हें आरक्षण दी गई है। तो ऐसे शुरू में जब सर्वे की गई तो इससे ये पता चला कि कुछ वर्ग हैं ऐसे समाज के, कुछ ऐसे जाति हैं जिसकी स्थिति जो अपर कास्ट हैं, जनरल के अंतर्गत जो भी आते हैं, उनसे लो था। उनकी शिक्षा में हो या नौकरी में हो, हर एक चीज़ में उनकी स्थिति थोड़ा उनसे नीचे था। तो उसकी इक्वलिटी, उसके इक्वल बराबर करने के लिए उनको क्या किया गया, उठाने के लिए उनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, इन सब को उठाने के लिए जो है वो छूट देकर के सरकारी नौकरियों में या पढ़ाई के किसी फॉर्म में, अगर एग्ज़ाम में फॉर्म भरने जा रहे होंगे तो वहाँ पे इन सब में कुछ जो है वो छूट दे करके उनको इक्वल बनाने की, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत हो सके, इसी के लिए आरक्षण दी गई है। हम चर्चा करने वाले हैं बिहार राज्य के आरक्षण के बारे में। हम केंद्र के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम बिहार राज्य के जो आंकड़ा आप लोगों के पास आया है उसमें हम थोड़ा बता रहे हैं। तुम सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले जो है वो जाति जनगणना हुआ था, और जातिगत जनगणना के अंतर्गत जो हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनके द्वारा जो जाति जनगणना करवाया गया उसमें था कि जाति, कौन से जाति के कितने आंकड़े हैं। जैसे हम एग्जाम्पल पे तौर पे लें कि यादवों की जो परसेंटेज आया है कि कितना टोटल जो पॉपुलेशन है बिहार में उसमें से कितना परसेंटेज उसका है, तो 14% है। ऐसे ही ब्राह्मणों का कितना, टोटल में से कितना परसेंटेज है। तो इस तरह से टोटल जो है मुस्लिमों की संख्या कितनी है, धर्म के आधार पर भी उसका सर्वे किया गया और उसी आधार पे जो है वो निकल के आया कि इसकी संख्या इतनी, इसकी संख्या इतनी। उसके बाद ये हुआ कि आर्थिक, एक तरह से आर्थिक सर्वे भी की गई कि जब आपके पास आया होगा तो वहाँ पे आपसे पूछा होगा कि आप कितने पढ़े हैं, शैक्षिक स्थिति भी देखी गई कि क्वालिफिकेशन कितना, किसका क्या है, आपके घर में कौन से सदस्य कितने पढ़े हैं, इसका भी सर्वे किया गया। साथ ही साथ कौन कितना कमाता है, आप सरकारी में आपके घर में कौन कौन है, गैर सरकारी में कौन कौन है, इसका भी आंकड़े ले लिया गया। एक एवरेज ही लिया गया, ऐसा नहीं है कि जेन्युइन होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सरकार भी या आप भी, कोई जनता भी है, एक एवरेज मान के फिर उसी आधार पे जो है किसी भी आंकड़े को शो किया जाता है। सटीक तो होना मुश्किल है, ठीक है। पर व्यक्ति कैपिटल आय बिहार का क्या है, जनसंख्या उससे पता चल गया, शिक्षा कौन से वर्ग में, कौन से जाति में कितनी क्या जो है स्थिति है, उसकी शिक्षा का स्तर क्या है, तो इन सब के बारे में सारे ओवरऑल निकाल लिया गया, जिससे उसको बढ़ाने के लिए
उसको ऊपर उठाने के लिए सरकार के द्वारा कुछ जो है वो आरक्षण दी गई है। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे अनुसूचित जो जाति हैं उसका अब जो आरक्षण कर दी गई है 20%, एसटी को 2%, अत्यंत पिछड़ा का 25% आरक्षण कर दी गई है। पिछड़ा वर्ग का, अत्यंत पिछड़ा का 25% हो गया है और पिछड़ा वर्ग का 18% कर दिया गया है। और इस तरह से टोटल जो है वह 65% बन जाता है। और आर्थिक रूप से जो EWS है उसको 10 के 10 ही रहने दिया गया है। अब आप समझ लीजिए कि 75 में से 75% ये आरक्षण में चले जाएंगे। अब जो बचेंगे आपके 25% किसी भी तरह के वैकेंसी आएगी तो उस सरकारी नौकरी में जो ये आरक्षित हो गए, इनसे अब जो जनरल के बच्चे होंगे उनका कंपटीशन इन लोगों से नहीं है। उनका सिर्फ वो जो 25% सीट होगी उसी में आपको जो करना है करिए। जनरल मीन्स सब हो गया। जनरल मतलब सभी जाति उसमें आ जाते हैं। उसमें जनरल मीन्स 25% जो बचा उसमें सब जाति आएंगे। ये SC भी आएंगे, ST भी। वो जो सीट है वो सबके लिए। वो 25% में ये नहीं है कि किसी एक खास वर्ग के लिए है, वो सबके लिए है। लेकिन इसमें जो है वो खास है, इसमें आप नहीं जा सकते। जो अगर SC वाले होंगे कोई बच्चे तो वो अत्यंत पिछड़ा वाले में नहीं जा सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वाले हैं वो SC में सीट वाले में नहीं जा सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि आपके कोई भी वैकेंसी निकलता है, थोड़ा समझा दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। बिहार के आरक्षण की बात कर रहा हूं। अगर मैं शिक्षक की भर्ती की परीक्षा हुई, अभी शिक्षक भर्ती, अब इसमें मान लीजिए 100 सीटें हैं। सीट की संख्या कितनी है? 100 हैं। ध्यान दीजिएगा। अब जो होगा वो मैं बता रहा हूँ। अब इसमें है क्या कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लिंग के आधार पर इसमें कुछ ऐसे है, जैसे 1 से 5 हो गया और 6 to 8 हो गया। इसके लिए जो बहाली होती है उसमें इनको 50% का आरक्षण दी जाती है। यानी 100 सीटें हैं तो इसमें 50% जो है वो महिला है। ठीक है। अब इसमें अपना जाति आधार पे होगा, जिसका जितना % है उसमें उस महिला के लिए उतनी सीटें होगी। ठीक है। अब बचा, कहने का मतलब ये 100 सीटें हैं, 50 सीट हो गया किसका? महिला का। तो 50 में से 50 का 25% निकाल दो। 50 का 25% हो गया 2, 12.5 मान के चलते हैं। 12 गो सीट जो है वो जनरल हैं। इसमें सब हैं, इसमें सब रहेंगे। लेकिन और बाकी जो बचा आपके पास 38 सीट इसमें बटा हुआ है, इसमें ये वाले नहीं जा सकते हैं। जो जनरल वाले होंगे वो इसमें नहीं जाएंगे। इस 38 सीट में वो सब अपने अपने जाति के आधार पर हैं या EWS के आधार पर हैं, जो भी हैं। अब पुरुष का रहा तो पुरुष में ये जो 50 सीटें बची, इसमें फिर आपका फिर वही बात 12 जनरल का। अब बाकी जो है वो सिर्फ जाति आधार पर जो है वो कंपटीशन होंगे, जो भी होंगे। मतलब कंपटीशन मीन्स कंपटीशन होगा, कहने के लिए कंपटीशन है, लेकिन है अपने अपने जाति से आप लड़िए। और अगर आपको अपने जो जाति से भी अगर बेहतर काबिलियत है तो फिर आप जनरल में भी जा सकते हैं। ठीक है। नहीं तो पहले आपके लिए यही है, अपने अपने जातियों से लड़िए। फिर उससे अगर आपके पास ज़्यादा एनर्जी है तो फिर आप जनरल जा कर के सीट लीजिए। तो ये सबके लिए है। बाकी ये जो हैं ये आपके सीट के आधार पे बटा हुआ है। उस सीट में उसमें आप नहीं जा सकते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा अगर आप अब आरक्षण की % बिहार में कर दी गई है तो वो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसका % 25% कर दी गई है। इसलिए कर दी गई क्योंकि इसकी संख्या सबसे ज़्यादा पाई गई बिहार राज्य में। जो EBC वाले हैं जो आते होंगे उसकी संख्या सबसे ज़्यादा पाई गई। इस वजह से इसको उसके जो आरक्षण की संख्या है वो 25% कर दी गई है। अब और उसके बाद पिछड़ा वर्ग जो OBC था, OBC से पिछड़ा वर्ग कहलाता है, तो वो